इस लेक्चर में हम फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट फायर्स जैसा आप जानते होंगे जंगलों में आग लगना फॉरेस्ट फायर है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की, रिलीज की फॉरेस्ट फायर पे कि हमारी कंट्री में कितनी फॉरेस्ट फायर होती हैं। इसमें क्या आया रिपोर्ट में? इसने कहा एटलीस्ट 5,291 फॉरेस्ट फायर्स वर रिकॉर्डेड इन उड़ीसा बिटवीन फरवरी 22 एंड मार्च 1 2021। फरवरी 22 से लेकर मार्च 1 के बीच में 2021 में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में फॉरेस्ट फायर रिकॉर्ड की गई। कितनी? 5,291। ये कंट्री में हाईएस्ट रिकॉर्ड है किसी स्टेट में। ये किस किस के कारण, रीज़न क्या बताया जी? ये फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगने का उड़ीसा में, महुआ फ्लावर्स एंड पेंडू, ये कैंडू लीव्स का कलेक्शन। मतलब लोग क्या है, महुआ फ्लावर्स और कैंडू लीव्स, कैंडू के पत्ते होते हैं पेड़ के जी, वो कलेक्ट करने जाते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में, और वहाँ पे बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, छोड़ाते हैं, वो जलती हुई वहाँ पे आग लग जाती है। प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन दूसरा रीज़न है। ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट एरियाज, ग्रेजिंग का मतलब पशु वगैरह चराने जाते हैं, ये भी एक रीज़न है जी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है जी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दूसरा नाम है जी झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, झूम कल्टीवेशन के बारे में। ये क्या होता है, जैसे मान लो जंगलों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी ट्राइबल एरियाज, वो एक जगह से ट्रीज वगैरह काट देते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड देन ग्रो द कल्टीवेशन हेयर। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रीज वगैरह को काट दिया, पेड़ वगैरह को काट दिया, और यहाँ पे फिर फसल उगाएंगे 4-5 साल। जब तक क्या है, 4-5 साल के बाद यहाँ प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, मतलब उत्पादकता कम हो जाती है इस भूमि की, सॉइल की, और यहाँ पे फिर फसल कम हो जाती है उगना। तो फिर क्या करते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे एरिया में, वहाँ पे फिर काटते हैं जंगलों को, पेड़ वगैरह को, और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन कर देते हैं, फसल वगैरह उगाना। तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यही है झूम कल्टीवेशन। उसके उड़ीसा के बाद तेलंगाना में रिकॉर्ड किए गए जी सबसे ज़्यादा केस 1527। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ये एफसीआई का जो डेटा है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये डेटा बताता है ये सारे केसेस। अब कंसर्न क्या है जी, प्रॉब्लम क्या है इससे, क्या क्या परेशानियाँ हैं? फॉरेस्ट फायर देखो जी, एक तो ग्लोबल इशू है, पूरे कंट्री वाइज किसके कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का पता है ना आपको, पूरे अर्थ का जो क्या है, एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबली फॉरेस्ट फायर क्या है, अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो उससे बिलियंस ऑफ टन CO2 रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। देखो जी, जब फॉरेस्ट फायर होती है तो धुआं निकलता है ना, धुआं की वजह से CO2 भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस धुएं की वजह से भी बहुत सारी स्मोक जो निकलती है फॉरेस्ट फायर से, उससे क्या है, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो कुछ लोग बीमारियां से मर रहे हैं, कुछ लोग CO2 से मर रहे हैं। तो ये सारी परेशानियाँ। और कॉजेज क्या है जी इसके, मतलब क्या क्या कारण है फॉरेस्ट फायर के होने के? देखो जी, इसको दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मान लो मेंस के आंसर पे आप लिखो फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग, तो उसके दो कॉजेज हो सकते हैं, एक तो नेचुरल कॉजेज और दूसरा मैन मेड। मैन मेड कॉजेज को एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है जी जो मानव की वजह से जो कारण है उनको एंथ्रोपोजेनिक कॉज बोलते हैं, मैन मेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में क्या क्या होते हैं जी? नेचुरल कॉजेज में होती है जी लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, जैसे बिजली गिरना, बिजली गिरती है ना आसमान से, जैसे बारिश के टाइम में गिरती है, बहुत सी बारिश भी नहीं हो रही है, बिजली गिर रही है, तो उससे आग लग सकती है ट्रीज़ में। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर मान लो तापमान बहुत ज़्यादा है और क्या है, घर्षण की वजह से, जो घर्षण होता है जी उसकी वजह से, मान लो हवा चल रही है बहुत तेज़, हाई विंड स्पीड, उसकी वजह से भी हाई टेम्परेचर हो तो पत्ते रगड़ के आग लग पकड़ सकते हैं, उससे भी हो सकता है। लो ह्यूमिडिटी की वजह से, मतलब मान लो अगर मॉइस्चर कंटेंट है हवा में, एयर में, वो कम है, ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता या मॉइस्चर कंटेंट जो कम है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। और मैन मेड कॉजेज कौन से हैं जी? मतलब एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मानव की वजह से जो होते हैं। एक तो फ्लेम, मतलब आग लगाना, जाएंगे वहाँ पे, मान लो आग पजाड़, मतलब आग लगा ली, तापने के लिए बैठ गई जी वहाँ पे, जैसे लगा लेता है ना बॉन फायर होता है, जो बॉन फायर आपने देखा होगा, लोग फिल्मों में देखा होगा, लकड़ियों से आग लगा कर बैठ जाते हैं और जली हुई आग छोड़ जाते हैं, और फिर जंगलों में आग लग जाती है वो। सिगरेट वगैरह से, इलेक्ट्रिक स्पार्क से, मान लो बिजली की तारें जा रही है जंगलों के बीच से, उससे भी इग्निशन हो सकता है, तो इससे हो सकता है। ट्रेडिशनली क्या है, इंडियन फॉरेस्ट हैव बीन अफेक्टेड बाय फायर्स, मतलब ट्रेडिशनली इंडियन फॉरेस्ट में आग लगती रही है। ये प्रॉब्लम ह्यूमंस की वजह से, कैटल पॉपुलेशन की वजह से और इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन और कैटल जो बढ़ रहे हैं जी, पशु पशु वगैरह की जो जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, तो ग्रेजिंग की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, पशुओं को जैसे चराने निकल जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडिविजुअल कलेक्ट करते हैं जी, जो कम्युनिटी होती हैं जी फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो रहती हैं, वो फॉरेस्ट में जाती हैं कलेक्ट करने, लकड़ी कलेक्ट करने, या फिर और भी फ्लावर्स, फूड या कोई फल कलेक्ट करने। तो वो क्या है, उनकी वजह से भी क्या है, फॉरेस्ट फायर बढ़ सकती हैं। तो ये कारण है। हाई टेम्परेचर, विंड स्पीड हमने देख लिया, हाई टेम्परेचर हो या विंड स्पीड हो, हवा की तेज़ गति या डायरेक्शन। लेवल ऑफ मॉइस्चर सॉइल में, एटमॉस्फेयर में लेवल ऑफ मॉइस्चर,
या फिर ड्यूरेशन ऑफ ड्राई स्पेल्स, मतलब कि ज़्यादा दिन तक गर्मी पड़ना, ये भी फॉरेस्ट फायर को इंटेंसीफाई करते हैं। ये सारे रीज़न हैं इसके। अब इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है टैकल द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं? देखो जी, एक इंडिया ने लिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, ये 2018 में लॉन्च किया। इससे क्या है, इससे फॉरेस्ट फायर को मिनिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप लिए, जो क्या करेगा, फॉरेस्ट फ्रिंजिंग कम्युनिटीज़ हैं, मतलब फॉरेस्ट के आसपास, जंगलों के आसपास जो भी लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती हैं, समुदाय रहते हैं, उनको अवेयरनेस फैलाना, उनको कहेंगे स्टेट डिपार्टमेंट, जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे, ताकि क्या है, वो फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाएं। एक इनिशिएटिव लिया था जी, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये FPM स्कीम चलाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की है जी ये। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा देती है स्कीम में। इसके जरिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए प्लान बनाए जाते हैं। ये प्रोग्राम है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो इसमें इतना ही था जी।